हाकिम का हुक्म है कि अब जो है स्कूल करते हुए तब जनगणना का काम करना है। ये पागल बनाने वाला जो आप आदेश जारी किए हैं, पूरे बिहार का शिक्षक पागल हो गए हुए हैं। इस आदेश को तुरंत वापस लिया जाए और नहीं तो जनगणना का काम आपका नहीं हो पाएगा। एसीएस साहब, आप भी एक परगना क्षेत्र ले लीजिए और आप भी यह काम करके अपना ऑफिस का ड्यूटी करके एक परगना क्षेत्र में आप भी काम कर लिए, 25,000 रुपया आपको भी मिल जाएगा। स्कूल आवर के बाद मैं काम नहीं कर सकती। इंसान है, मास्टर इंसान है, कोई रोबोट थोड़ी ना है। और जनगणना करना और विद्यालय करना ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम शेख है। शिक्षा विभाग की ओर से जनगणना के कार्यों को लेकर एक आदेश जारी होता है। इस आदेश को लेकर अब शिक्षकों में भारी नाराजगी है। शिक्षक संगठन गुस्से में है। आपको बता दें कि एमएलसी और शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी ने खुला मोर्चा खोल दिया है। एसीएस के खिलाफ खुला मोर्चा खोला है और कहा है कि एसीएस खुद करके दिखाए ना, मशीन थोड़ी ना है शिक्षक। एसी में रूम में बैठकर आदेश जारी कर देते हैं। क्या होगा शिक्षकों का? सुबह 4 बजे से शिक्षक निकला हुआ है, मॉर्निंग स्कूल है। दोपहर में कौन जनगणना होती है? कौन आदमी जनगणना करवाएगा? ये बातें शिक्षक नेता से एमएलसी बने बंशीधर ब्रजवासी ने कही हैं। ब्रजवासी क्या कुछ कह रहे हैं बंशीधर ब्रजवासी, पहले आप वो सुनिए। उनके साथ शिक्षकों ने भी अपनी बातें कही हैं, पहले आप वो सुनिए। पूरे देश में जनगणना का काम चल रहा है, शुरू हो गया है जनगणना का काम। बिहार में भी शिक्षकों को जनगणना के काम में लगा दिया गया है। कभी जिलाधिकारी का फरमान होता है कि स्कूलों में मार्क ऑन ड्यूटी बना करके और आप जनगणना का कार्य निष्पादित करेंगे, तो कभी कहा जाता है कि आपको स्कूल में आकर के जाकर अपना जनगणना का काम करना है। कभी कहा जाता है स्कूल नहीं आना है, कभी कहा जाता है स्कूल जाना है। अभी गर्मी का दिन है, अभी मॉर्निंग शिफ्ट विद्यालय चल रहा है, मॉर्निंग में प्रातःकालीन विद्यालय चल रहा है। और प्रातःकालीन विद्यालय जब संचालित होता है तो सुबह में शिक्षकों को 4 बजे जगना पड़ता है और उस समय से दोपहर 12:30 बजे तक शिक्षक परेशान रहते हैं। और उसके बाद अब आ गया है फरमान, हाकिम का हुक्म है कि अब जो है स्कूल करते हुए तब जनगणना का काम करना है। मतलब ये अब शिक्षक जो है, ये शिक्षक नहीं है, ये मशीन है। और इस तरह का फरमान शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आदरणीय बी राजेंद्र जी ने जारी किया है। ये एसी में बैठ करके, और आप समझ गए कि आप ये काम इतना आसान है कि आप स्कूल भी कर लेंगे और जनगणना का कार्य भी कर लेंगे। और यदि इतना ही आसान काम है तो जनगणना करने के बदले में तो कुछ पैसा भी मिला। कितना पैसा मिलेगा एक परगना को? 25,000 रुपया मिलेगा। एसीएस साहब, आप भी एक परगना क्षेत्र ले लीजिए और आप भी यह काम करके अपना ऑफिस का ड्यूटी करके एक परगना क्षेत्र में आप भी काम कर लिए, 25,000 रुपया आपको भी मिल जाएगा। ये पागल बनाने वाला जो आप आदेश जारी किए हैं, पूरे बिहार का शिक्षक पागल हो गए हुए हैं। ये कैसे काम करेंगे? कितने लोग सो नहीं पाएंगे? और दोपहर में किसी के दरवाजे पर जाइए तो कौन बैठा हुआ है घर पर दोपहर में कि नहीं जनगणना कर्मी आएगा हमारे यहाँ और हम अपने जनगणना का सारा इंफॉर्मेशन देंगे। तो ये बहुत ही शिक्षकों के साथ अन्यायपूर्ण काम है। यह बिहार के एसीएस ने जो जारी किया है आदेश, यह बिल्कुल शिक्षकों को प्रताड़ित करने का आदेश है। इस आदेश को तुरंत वापस लिया जाए और नहीं तो जनगणना का काम आपका नहीं हो पाएगा। और जनगणना का काम जब नहीं होगा तो आप शिक्षक पर एफआईआर करिएगा, सस्पेंड करिएगा, करते रहिए, लेकिन आपका काम नहीं होगा। आप काम कराना चाहते हैं कि शिक्षकों पर कार्रवाई करना चाहते हैं और शिक्षकों को प्रताड़ित करना चाहते हैं। यह जो कल फरमान जारी हुआ है उसके ठीक पहले कई जिलाधिकारियों ने आदेश दिया कि मार्क ऑन ड्यूटी बना करके जाएंगे और एकाएक चिट्ठी निकल जाती है कि नहीं, अब ड्यूटी करके और तब जो है आपको इस काम को करना है। तो कैसे काम करेंगे? दोपहर के बाद में फिर कहाँ जाएंगे? और आपने शिक्षकों को जो लगाया है, ये परगना क्षेत्र आपने बना दिया है जहां पर उनका कार्यस्थल है उसे 25-25 किलोमीटर दूरी पर। बहुत सारे शिक्षकों ने बताया कि 25 किलोमीटर दूरी पर दे दिया है। वीडियो लोगों की स्थिति हुई है कि वीडियो लोग शिक्षक को गाली देते हैं और गाली देकर के उनको टॉर्चर करते हैं कि आपको एकदम 2 दिन में काम करो, 3 दिन में काम करो। ये शिक्षक नहीं है, मशीन है। ये क्या कर लेंगे? ये सहस्त्रबाहु है, कैसे काम कर लेंगे? ये बिल्कुल गलत बात है। आप आइए और हम बताते हैं आपको। यहाँ हमारे साथ बहुत सारे शिक्षक हैं और जो परगना का काम कर रहे हैं। जरा देखिए शिक्षिकाओं का दर्द आप सुनिए कि ये क्या बताती हैं आपको। मैं ये चाहती हूँ कि जो स्कूल आवर के बाद मैं काम नहीं कर सकती, क्योंकि स्कूल आवर के बाद मैं काम की हूँ और जिसके घर में भी जाती हूँ दोपहर के टाइम में तो वो कोई दरवाजा नहीं खोलते हैं। तो इसी की वजह से स्कूल या तो स्कूल करवाए और ना तो ये प्रगणक वाला काम करवाए, सेंसस वाला काम करवाए। 2 में से मैं कोई एक ही करूंगी। आपको
क्या क्या परेशानी होती है सो बताइए। मेरे घर से बहुत दूरी है। मेरा जो क्षेत्र है HLB जो है उसका बहुत दूरी है और मुझे जाने की सुविधा मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं रैपिडो लेती हूँ, कभी रैपिडो एक्सेप्ट करता है, कभी नहीं करता है। उधर ऑटो भी नहीं चलती है, मुझे बहुत दूर पैदल चलना पड़ता है और मैं धूप में बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हूँ, मैं बीमार हो जाती हूँ इसकी वजह से। अभी स्कूल और ये दोनों काम मेरे से संभव नहीं लग रहा, मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं बताइए। मेरा नाम बुशरा परवीन है। मुझे भी परेशानी होती है। हम इस डिस्ट्रिक्ट में रहते नहीं हैं, हम समस्तीपुर से आना जाना करते हैं। अब इस स्थिति में वहां से आकर के यहाँ और जनगणना करना और विद्यालय करना ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। हमको इस जनगणना से आजाद कर दिया जाए। हम इससे बिल्कुल हटना चाहते हैं। किस तरीके से या दो काम होगा, या तो हम स्कूल करेंगे या तो हम जनगणना ही कर पाएंगे। हमको सुबह 4 बजे बिस्तर छोड़ना पड़ता है, इसलिए कि अपने बच्चे को भी तैयार करते हैं, उसका लंच देते हैं, फिर खुद तैयार होते हैं, तो फिर स्कूल आते हैं। 6:30 बजे स्कूल का हाजिरी बनाते हैं और हाजिरी ऑनलाइन हो गया है। अगर लेट हो जाते हैं तो वो 3 दिन के बाद वो कहते हैं कि 3 दिन लगातार अगर हाजिरी लेट हो गया तो आप एक CL भरा जाएगा। तो इस तरीके से स्कूल भी हमको कवर करना पड़ता है। और 12:30 बजे के बाद हम जनगणना का काम कैसे करेंगे? अगर किसी के घर में 12 बजे 1 बजे के बाद जाते तो कहते कल आइए ना। अभी तो 2 बज रहा है, 12 बज रहा है, 1 बज रहा है, इस वक्त अभी हम सो रहे हैं। बार बार एक ही काम के चलते किसी के घर में जाना भी पॉसिबल नहीं। बहुत सारे लोग जो है 10 बजे के बाद बहुत ड्यूटी चले जाते हैं, सबका घर लॉक मिलता है और एक ही घर के लिए 4 दिन 5 दिन जाना पड़ता है। क्योंकि अगर 12:30 बजे के बाद जाते हैं तो पूरा घर लॉक मिलता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। 12:30 बजे के बाद स्कूल करके जनगणना के कार्य करना ये तो तुगलकी फरमान है। इंसान है, मास्टर इंसान है, कोई रोबोट थोड़ी ना है। 12 बजे तक स्कूल कीजिए, 12:30 बजे तक, उसके बाद जाइए जनगणना करने। लोग मिलते नहीं है, चिलचिलाती धूप है, तबीयत खराब हो जा रहा है, लोग बीमार पड़ जा रहे हैं। ऐसे में जनगणना करना बहुत मुश्किल है। या तो जनगणना का कार्य कराए या फिर टीचिंग का कार्य कराए। शिक्षक को एक ही कार्य करेंगे। तो आपने सुना कि शिक्षकों के साथ बंशीधर ब्रिजवासी ने क्या कुछ कहा है। खुला मोर्चा खोल दिया है और खुली चुनौती भी दे डाली है। आप शिक्षकों पर FIR करेंगे, नहीं करेंगे तो खूब भड़के हुए हैं। कह रहे हैं 4 बजे से लेकर शाम तक कौन कितना काम करेंगे? मशीन है क्या? गर्मी है, AC रूम में बैठने वाले अफसर खाली आदेश जारी करना जानते हैं, जमीनी हकीकत नहीं जानते। खुद करके दिखाए ना। खुली चुनौती दे रहा है, खुला चैलेंज दे रहा है बंशीधर ब्रिजवासी। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर चलाइए। धन्यवाद।